सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने देखा कि बीरस वेजिटा को इविल सेन से लड़ने के लिए रोकता है और गोकू बुल्मा के साथ उसे ढूंढने जाता है, मगर इविल सेन उन्हें मिलता नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ होता है और वो इविल जालमा की पावर से गोकू पर छुपके से वार करता है जिससे गोकू बेहोश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप शॉक्ड होंगे कि संडे को ट्रिप गोकू कैसे आ गया। तो ये मैं मेरी सुपर पब्लिक के लिए लाया हूँ जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं और जो रोज अच्छे वाले कमेंट करते हैं, जो रोज वीडियो को लाइक करते हैं। तो उन सभी के लिए आज के दिन ये वीडियो आई है। तो आप सभी मिलकर इस वीडियो को प्यार देना, लाइक करना और अच्छे कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इविल सेन अब अपना वेपन बाहर निकाल लेता है और कहता है, आज तुम्हारे मैं टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। बुल्मा कहती है, तुम्हारे गलत कामों का हिस्सा तुम्हें मिलकर रहेगा, बचोगे नहीं तुम। इविल सेन कहता है, बोल लो जितना बोलना है, अब तुम इसके बाद वैसे भी बोलने नहीं वाली। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, तुम्हारे बच्चे तक को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी बुल्मा स्माइल करती है और कहती है, लगता है तुम मेरा बैकग्राउंड जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इविल सेन कहता है, कहना क्या चाहती हो तुम। बुल्मा कहती है, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। तभी अचानक से इविल सेन का वेपन गायब हो जाता है। इविल सेन कहता है, ये क्या, मेरा हथियार कहाँ गया। और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है लॉर्ड पीरस। पीरस को देखकर इविल सेन सीरियस फेस बना लेता है। पीरस स्माइल करके कहता है, बुल्मा क्या यही है वो इविल। बुल्मा भी स्माइल करके कहती है, हाँ लॉर्ड पीरस यही है वो। क्यों बच्चू, अब तेरी हंसी कहाँ गई। अब पीरस कहता है, वेजिटा यहाँ आओ। वेजिटा कहता है, कहो लॉर्ड पीरस। पीरस कहता है, गोकू को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद गोकू को वेजिटा उठाकर वहाँ से ले जाता है। विश कहता है, तो लॉर्ड पीरस आप अब इस इविल का क्या करने वाले हैं। पीरस कहता है, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। इविल वेजिटा सीरियस फेस बनाए हुए है। पीरस बोलता है, तो तुम एक इविल हो, मगर मुझे तुम्हारे अंदर से हाकाई एनर्जी महसूस हो रही है, तो क्या तुम बताओगे ये कैसे मुमकिन है। इविल सेन अब स्माइल करता है और कहता है, ये उस वेजिटा की एनर्जी है, मैंने उसका डीएनए चुराया था इसलिए मेरे पास ये ताकत आई। पीरस कहता है, ओह मतलब कि तुम दूसरों की पावर के दम पर जिंदा रहते हो, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बिना पावर्स के तुम एक कचरे की तरह हो। तभी इविल सेन गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ तुम। पीरस कहता है, तुम शायद मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। विश जरा बताओ इसे मेरे बारे में। विश कहता है, देखो तुम जो भी हो, मगर जिनके सामने तुम इस वक्त खड़े हो वो यूनिवर्स 7 के नंबर 1 डिस्ट्रॉयर रह चुके हैं और ये छोटी छोटी बात में किसी को भी इरेज कर देते हैं और इन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इनसे तमीज से बात करो। इविल सेन कहता है, तुम गॉड्स लोग हमारे सदियों से दुश्मन रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तमीज से बात करूं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें चुटकियों में मसल कर रख दूं। तभी पीरस विश से धीरे से पूछता है, विश ये ऐसा कर सकता है। विश कहता है, नहीं लॉर्ड पीरस आप बिंदास बोलिए। पीरस कहता है, तो तुम मुझे चुटकियों में मसलना चाहते हो, चलो ट्राई करके देख लो। इविल सेन अब स्माइल करता है और कहता है, मुझे मौका देकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। पीरस कहता है, अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करो और अपनी ताकत दिखाओ। तभी इविल सेन एक हाकाई बॉल चार्ज करता है और पीरस पर मार देता है, मगर वो बॉल पीरस में समा जाती है। पीरस कहता है, निराश मत हो और ट्राई कर लो। तभी इविल सेन सीरियस फेस बनाता है और डबल हाकाई बॉल चार्ज करता है और पीरस पर मार देता है। वो दोनों बॉल पीरस में जाकर मिल जाती है। पीरस कहता है, इस ताकत से तो मुझे खुजली भी नहीं हो रही, क्या इसी में तुम मुझे मसलने वाले थे। बुल्मा कहती है, अब क्या हुआ तुझे इविल, पहले तो बहुत बोल रहा था ना। पीरस कहता है, विश क्या तुम इस बुल्मा को घर छोड़कर आओगे। बुल्मा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। बुल्मा कहती है, अरे ठीक है, मैं अब बीच में नहीं बोलूंगी।
बीरस कहता है तुम अपना काम करते रहो इविल। वो इविल फिर से बीरस पर एनर्जी मारने लगता है, मगर बीरस को उस एनर्जी से कुछ भी नहीं होता। विच कहता है कोशिश बेकार है इविल, तुम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी वो इविल एक बार और ट्राई करता है, मगर वो बीरस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वो इविल कहता है मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ। आखिर इसकी बॉडी किससे बनी है जो मेरे वार इस पर काम ही नहीं कर रहे। बीरस कहता है तुम ये आकाई ताकत लेकर भी यूजलेस हो, तुम इस ताकत के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। अब बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है ये शक्तियाँ तुम्हारी नहीं है। अब बीरस उस इविल से सारी शक्तियाँ खींचने लगता है, जिससे उस इविल को बहुत ही तेज दर्द होता है। वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। इविल कहता है ये क्या, मेरी शक्तियाँ कहाँ जा रही है। बीरस कहता है ये शक्तियाँ तुम्हारी नहीं है, ये हम गॉड्स की शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास ये शक्ति अच्छी नहीं लगती। अब बीरस अपना जोर और ज्यादा लगाने लगता है। वो इविल अब जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर से हाकाई एनर्जी बहुत ही तेजी से जाने लगती है। वो इविल बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और कहता है नहीं, ये ताकत मेरी है, इसे मुझसे मत छीनो। विश कहता है झूठ मत कहो, अगर ये ताकत तुम्हारी होती तो लॉर्ड बीरस इसे खींच नहीं पाते। बीरस स्माइल करके कहता है विश, इसके साथ बात करके अपने समय खराब मत करो। अब वो इविल और भी चिल्लाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है गोकू। वो कहता है वजीटा, वो इविल कहाँ पर है। वजीटा कहता है अपना मुंह बंद करो और अपने घर जाओ। गोकू कहता है नहीं, मैं जब तक उसे खत्म नहीं कर देता तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। वजीटा गुस्से में कहता है अपना मुंह बंद करो, बातें बड़ी बड़ी करते हो, इतना ही था तो वहाँ बेहोश क्यों पड़े हुए थे तुम। गोकू कहता है वजीटा, उसने पीछे से हमला किया था और पता नहीं वो कौन सी एनर्जी थी जिससे मैंने होश खो दिया। वजीटा कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, लॉर्ड बीरस वहाँ सब संभाल रहे हैं। गोकू कहता है मैं वहाँ जाकर ही रहूंगा। तभी गोकू सुपर सेन में बदल जाता है। अब हमें इविल सेन दर्द में दिखाई देता है। वो कहता है नहीं रुको, ठीक है मैं हार मानता हूँ, आप ऐसा मत करो, मुझसे ये ताकत मत निकालो, इसमें मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी बीरस रुक जाता है और कहता है मेरे सामने तुम्हें झुकना ही पड़ा ना, ये याद रखो, चाहे कोई भी दुनिया हो, ये दुनिया या तुम्हारी हेल की दुनिया हो, गॉड तो बस एक ही रहेगा और वो है लॉर्ड बीरस, समझे तुम। वो इविल कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे आप छोड़ दीजिए। बीरस कहता है क्यों, आखिर तुम्हें छोड़कर मुझे क्या मिलेगा। तभी वो इविल कहता है मुझे छोड़कर तुम्हें सुकून वाली नींद मिलेगी। तभी वो इविल अपना वेपन फिर से बना लेता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगे। गोकू अब बहुत ही तेजी से उड़कर आता है और सीधा उस इविल की गर्दन पकड़ लेता है। गोकू कहता है तुम इविल लोग बस एक दूसरे को धोखा देना जानते हो, तुम लोग सामने से वार क्यों नहीं करते हो। इविल सेन कहता है छोड़ मुझे वरना तुझे खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है मौत तो आज तुम्हारी होगी, बस बहुत हुआ ये इविल गेम, अब बुराई का अंत होगा और उन सभी लोगों का बदला पूरा होगा जिन्हें तुमने मारा था। तभी अचानक से रोशनी छा जाती है और हमें दिखाया जाता है गोकू ने उसी का वेपन उसके ही मार दिया है। बुल्मा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या ये मर गया। बीरस कहता है नहीं, ये अभी भी जिंदा है, गोकू ने उसे मारने की कोशिश तो करी मगर उसके साफ दिल ने उसे रोक ही दिया। गोकू अब पीछे हट जाओ। तभी बीरस कहता है हाँ गाइस। अब वो इविल वहीं पर इरेज हो जाता है। सो हेलो गाइस, कैसी लगी मेरी एंट्री, मजा आया ना। अगर मैं इस गोकू को ये काम सौंपता तो ये फिर उसे छोड़ देता, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। लॉर्ड बीरस, आप मेरे फैंस के सामने मेरी बुराई मत करिए और मेरे दोस्तों, और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वरना लॉर्ड बीरस फिर से बोलना शुरू कर देंगे। चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।